नमस्कार, आदाब, मैं नगमा और आप देख रहे हैं एएन न्यूज़ 24। एक बार आप फिर से जुड़ गए हैं नगमा के साथ नए अंदाज में। तो हम जरा हरियाणा पे आ जाते हैं। जिस तरीके से हरियाणा का जो माहौल है चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गर्म नजर आ रहा है। क्योंकि वहां पर विनेश फोगाट जो है अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है उसके बाद जो है काफी चर्चा में बने हुए राहुल गांधी जी, कांग्रेस और विनेश फोगाट। तो इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर हरियाणा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या सवाल है और क्या सोच रही है जनता। तो जानते हैं क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय चौधरी जी, कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। अच्छा, हरियाणा चुनाव पर तो बात चल रही है, क्या लग रहा है आपको? हरियाणा चुनाव में बीजेपी का सफाया है। बीजेपी का सफाया कैसे? कारण क्या है कि हरियाणा का चुनाव 3 चीजों पर ही आधारित है। जी जवान, किसान और पहलू। जी जी तीनों ही इनसे नाराज। जी इसीलिए पहलवान बेटी हमारी विनेश फोगाट जी आंखों में आंसू लेकर जब जंतर मंतर पे अपने न्याय मांगने के लिए बैठी थी, जी उसको घसीटा गया। पूरे देश ने उस व्यवस्था को देखा। आज वो मजबूर होकर राजनीति में क्यों आ रही है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। उसके पीछे कारण है। कुश्ती में, खेल के मैदान में रहकर वो कुश्ती तो लड़ सकती है, लेकिन ऐसे लोगों से अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकती जब तक वो राजनीति में आकर किसी ओहदे पे ना पहुंच जाए। आरोप लगाते हैं लोग कि ये कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा था। विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की प्रायोजित थी। एनआईए आपके पास, सीबीआई आपके पास, सब कुछ आपके पास, सारी जांच एजेंसी आपके पास, उसके बाद भी आप कुछ कहते नहीं। जब वो ज्वाइन कर लेती है तब आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। तो आज हरियाणा के अंदर हमें व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से सिरे से नकारा था हरियाणा की जनता, अब उसको गले से लगा रही है। और इसको सोने पे सुहागा तब होगा जब कांग्रेस पार्टी का और गठबंधन आम आदमी पार्टी का हो जाता। दुर्भाग्यवश वो नहीं हुआ। अलग अलग लड़ेंगे। अब इसमें अगर आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी तो इन दोनों का जो वोट शेयर है वो बट जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी होने का संभावना ज्यादा है। कारण क्या है कि केजरीवाल जेल के अंदर बंद है। वो गठबंधन करने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि अगर गठबंधन करते हैं तो इसको बाहर निकलने दिया नहीं जाएगा बिल्कुल भी। एक दबाव की राजनीति भी है। तो दबाव के कारण केजरीवाल जेल में ही रहे। यही रीजन है उनका अलग अलग चुनाव लड़ने का। देखिए, किसान अपने मुद्दों पे लड़े वहाँ पे, और किसानों ने कहा कि हमारे जो हित के कानून हैं आप उनको लागू करो। तो कृषि कानून आपने वापस ले लिए। अगर वो कृषि कानून इतने अच्छे थे हमारे तो आपने वापस क्यों लिए? इसका मतलब आप किसानों के साथ में नहीं खड़े थे क्या? आप तो कहते थे हमारे कृषि कानून इतने बेहतर हैं कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। फिर आपने कृषि कानून वापस क्यों लिए? तो क्या आप उसी आधार पे जाके हरियाणा की जनता से वोट मांगने की स्थिति में हो कि हमने कृषि कानून वापस ले लिए थे, आप उस आधार पे हमें वोट दे दो? क्या आप उस आधार पर वोट मांगने की स्थिति में हो कि विनेश फोगाट के साथ भारतीय जनता पार्टी जंतर मंतर पर खड़ी नहीं हुई थी, इसलिए हमें वोट दे दो? ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी आपने देखा होगा विनेश फोगाट जो है कांग्रेस की तरफ से खड़ी तो हो गई उम्मीदवार बन के, लेकिन उनके ताऊ ही उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज में। उन्होंने कहा कि ओलंपिक उन्हें और लड़ना चाहिए। ताऊ की पूरी बात नहीं आपने मुझे बताई। ताऊ ने ये बोला कि विनेश फोगाट को चुनाव लड़ना चाहिए था, अभी और मेडल देश के लिए लाना चाहिए था। वो ताऊ बोल रहा है। लेकिन वो ताऊ जब ये बोलता है आखिरी लाइन में कि अगर पार्टी ही ज्वाइन करनी थी तो बीजेपी करती, कांग्रेस क्यों करी? इसका मतलब वो ताऊ विनेश फोगाट का या देश की बेटियों का समर्थक नहीं है, उनका हित नहीं चाहने वाला वो लोग। क्या कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां इतनी बुरी हो गई हैं खिलाड़ियों के लिए कि सिर्फ आपके पास बीजेपी का विकल्प बचा है? हमें तो दुर्भाग्यवश कहना पड़ रहा है इस चीज को। आपकी अपनी बेटी बबीता फोगाट, वो भारतीय जनता पार्टी की बेटी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का टिकट ही नहीं दिया। आपकी बेटी जिनके जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनी थी दंगल, गीता बबीता, यही तो है बबीता, नाम चेंज हो गया था उसके। तो किस मुंह से ताऊ जी बात कर रहे हैं? और आज देश की स्थिति वो हो चुकी है कि जेलर के इस्तीफे मंजूर किए जाते हैं और रेसलर के इस्तीफे नामंजूर किए जाते हैं।
बीजेपी की कांग्रेस के साथ उन्होंने कोई रणनीति अपना रखी थी, इस वजह से जोड़ा जा रहा विनेश है। फोगाट ने रेलवे मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। जो ओएसडी खेल मंत्री थी, वो खेल में जो ओएसडी थी रेलवे मंत्रालय के अंदर, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया ताकि विनेश फोगाट का जो नॉमिनेशन है वो भरा ही ना जा सके। इतनी घटिया राजनीति इस देश में चल रही है। बेटियों की सुरक्षा की बात करने वाले बेटियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आखिर आपको ऐसा क्यों लगा उनको कि मुझे अब ज्वाइन कर लेनी चाहिए पार्टी? मैंने बताया ना आपसे, वो बेटियां कितने महीनों तक वहां बैठी रही। देखा ये भी जा रहा है कि बदले के लिए शायद ज्वाइन किया है उन्होंने। अगर भारतीय जनता पार्टी समय से पहुंच जाती वहां पर, उनसे पूछती बेटी बताओ क्या दिक्कत है, बीजेपी को उस बेटी के सर पे हाथ रखना चाहिए था। मोदी जी ट्वीट करते हैं आप मेडल नहीं हारे, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे लिए, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं जाती है दिल्ली में जंतर मंतर पे, जब उनको घसीटा जा रहा है, उनको तंबू उगाड़ दिए जा रहे हैं वहां से। क्या देश के नागरिकों को, क्या भारत में बेटी को बचाना या फिर क्या 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 भारत में बेटियों को जो उनके खिलाफ यौन शोषण ऐसे नहीं बोल देती है, उसने कितने गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इससे भी ये व्यवस्था न्यायपालिका को देखना चाहिए था, उनको संज्ञान उन्होंने लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप देते हो, बेटियों के साथ आप खड़े नहीं हो रहे, बेटी को कह रहे तो प्रायोजित है, ये गलत बात है। हम इस बात का खंडन करते हैं। और जो मानसिकता के लोग, ऐसे लोग जिनके ऊपर 40 से 45 मुकदमे लगे हुए हैं, जिनमें बहुत क्रिमिनल केस हैं उनके अंदर, वो हमारे खेल कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बने हुए थे, ये किसी को नहीं पता। लेकिन काफी समय से तो बीजेपी हरियाणा में छाई हुई है, तो ऐसे कैसे हरा देंगे विनेश? देखिए, छाने से मैंने क्या बोला, विनेश फोगाट अकेली महिला नहीं है कि वो हरा देगी बीजेपी को, मैंने यही बोला। चिंता का विषय यह है कि अगर आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो जाता है, तब बीजेपी का सफाया वहां से होना निश्चित है। बात रही विनेश फोगाट की, तो हरियाणा अपनी बेटी के साथ खड़ा हो चुका है। हरियाणा ने ये देखा, देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां पर कानून मंत्री बैठते हैं, जहां पर महिला आयोग है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग है, उनके सामने उन बेटियों को घसीटा गया। अच्छा, यह प्रश्न है। एक चीज और है कि देखा ये जा रहा है कि राहुल गांधी जी जो है, देखा होगा राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोदी जी से जनता नहीं डरती, बल्कि जनता से मोदी जी डरते। क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि जनता से तो हर नेता डरता है, उसमें मोदी जी या राहुल जी की क्या बात है। जो भी नेता अपनी जनता के लिए कार्य नहीं करेगा, जनता उनको खदेड़ देती। आपने देखा ना, दो सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने मेहनत की, 182 पे आए, फिर 283 पे आए, अब 303 पे आए, और बाद में अब 240 पे आ गए। तो किस तरह से उनका ग्राफ ऊपर गया, तो कैसे कैसे अब डाउनफॉल नीचे शुरू हो रहा है। वही कांग्रेस पार्टी थी, 70 वर्ष तक राज किया। 99 सीटें ही तो आए हैं, उस पर इतना इतराने की जरूरत क्या है? वो तो तब भी नहीं इतरा जब 70 वर्ष तक राज किया था। आप दो सीटों पर बैठे हुए थे। 15 साल आपने दिल्ली की एमसीडी के अंदर राज किया, और दिल्ली की एमसीडी में जब चुनाव हुए तो आप भारतीय जनता पार्टी उस आधार पर भी वोट नहीं मांग सकती, इसी वजह से दिल्ली एमसीडी से भी बाहर हो गई। तो इनके आधार देखिए ना, 26 साल से दिल्ली में सूखा पड़ा है, भाजपा सत्ता में नहीं आ पा रही है, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी कमी है। मतलब हाँ, हरियाणा में बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा, बिल्कुल ये स्थिति बन चुकी है। चलिए भाई साहब से जान लेते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है? राजेश है, कहाँ से हैं? दिल्ली से। अच्छा, क्या कहेंगे, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं इसको? सही देख रहे हो, क्या देखेंगे? क्या लगता है अब कौन आएगा? जैसे बीजेपी छाई हुई थी शुरू से हरियाणा में, अब क्या लगता है? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी? जी। बीजेपी कैसे आएगी? अब तो विनेश फोगाट जो कि हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, देश में जो चल रहा है आजकल, जिसका दौर चल रहा है वही चलेगा। तो दौर तो कह रहे कांग्रेस का शुरू हो गया है। नए कांग्रेस का कुछ शुरू नहीं हुआ। शुरू नहीं हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब देश की जनता जो है मोदी जी से नहीं डरती, बल्कि मोदी जी ही देश की जनता। नहीं, मोदी किसी की इज्जत करते सब। अच्छा, इज्जत करते हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं अब देश की जनता से, ऐसा कुछ? नया कुछ नहीं है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा अगर दोबारा शुरू हो जाती है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं जी, अच्छा, जैसे चल रहे चलते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। हरियाणा में कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। बारिश हो रही है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, फिर दोबारा शुरू होते हैं और दोबारा जनता से चर्चा करते हैं तमाम मुद्दों पर जो मुद्दे चल रहे हैं। बने रहिए। चलिए पहले
हरियाणा चुनाव की चर्चा कर रहे थे तो शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं हरियाणा चुनाव को जब से दिनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन किया? देखिए मैडम, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हरियाणा के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव है और 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को उसके नतीजे घोषित होने हैं। जब उसके नतीजे घोषित होने हैं तो उसके लिए वोटिंग के लिए हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के अन्नदाता ने, खास तौर से हरियाणा के अन्नदाता ने ये मन बना लिया है कि बीजेपी को संपूर्ण रूप से हराने का काम करना है। भारतीय जनता पार्टी एक करप्टेड पार्टी है। देश के अंदर रेपिस्टों को पनाह देने वाली भारतीय जनता पार्टी। आपने देखा यौन शोषण के आरोप ब्रजभूषण शरण पर लगे थे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉक्सो एक्ट लगा था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉक्सो एक्ट लगा था। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पॉक्सो एक्ट लगा तो उसके अकॉर्डिंग यौन के आरोपी थे, यौन शोषण के आरोपी थे। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी करप्शन मचाने का काम कर रही है। चाहे देश के अन्नदाता की बात हो, चाहे देश के किसान की बात हो, चाहे देश के अंदर महिला बहन बेटियों की सेफ्टी का मुद्दा हो। आज बीजेपी देश के अंदर इनके कद्दावर नेता बोलते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। इनको ये समझाया जाए अयोध्या हमें कटने का काम नहीं किया, बटने का काम नहीं किया। अयोध्या की जनता ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हमने प्रथम कक्षा में पढ़ा है। मुझे तो पता नहीं आप किस कम्युनिटी से आते हैं, आपको मेरा नहीं पता मैं किस कम्युनिटी से आता हूँ। इस देश के अंदर सारे लोग भाई भाई है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने कुर्बानी दी है। वो देश के अंदर मानव धर्म सर्वोपरि है, इंसानियत धर्म सर्वोपरि है। आज बीजेपी उस इंसानियत धर्म को डिस्ट्रॉयड करके, उसको नष्ट करके वोटों को अर्जित करने की राजनीति कर रही है, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जनता के तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, लोग तो कह रहे हैं हमें तो पता था पहले से ही वो ज्वाइन करेंगी कांग्रेस को। तो बबीता फोगाट का नहीं पता? बबीता फोगाट भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग अभी मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में वो विधायक है, हरियाणा के अंदर एक सीट से विधायक है वो बबीता फोगाट। उनको कैसे उन्होंने बीजेपी ने टिकट दे दिया? जब वो क्या थे वो भी तो खिलाड़ी है ना। अगर कोई खिलाड़ी का सम्मान कर रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है? ये तो अपमान करते हैं खिलाड़ियों का। इन्होंने अपमान किया ना। आपने देखा जंतर मंतर पर उस दिनेश फोगाट को लाठी बजाने का काम किया प्रोटेक्शन ने, शाह की पुलिस ने लाठी बजाई, अमित शाह की पुलिस ने। और ये दुविधा का विषय है। देश के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार, देश के अंदर देश के अन्नदाता के ऊपर अत्याचार, देश के अंदर देश के युवाओं का अत्याचार, देश के अंदर देश की महिला बहन बेटियों के लेके अत्याचार। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं बीजेपी के लोग। हम सुन रहे हैं 11 साल से, 11वां वर्ष चल रहा है रूल करते करते भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को 11 वर्ष कंटिन्यू हो गए और आज तक उन महिला बहन बेटियों के लिए कोई एक्ट ये नहीं बना पाए। आज देश के अंदर किसानों को लेके बिल लेके आए, काले कानून लेके आए ना, और तरह तरह के मुद्दे के बिल लेके आए। उन बिलों को तो लेके आ रहे हैं जिन पर इनको बैकफुट लाना पड़ रहा है। आज ये उन बिलों को लेके आ रहे हैं जिस पे किसी बिल पर तो सुप्रीम कोर्ट इनको रोक फटकार लगा रहा है। क्या रुक चाहिए क्या बोल रहे हैं? अभी आप कुछ कह रहे थे? देखिए पार्टी का यहाँ बंदर बाट यहाँ 75 को पार्टी क्यों रहेगी? पार्टी का तो अभी केंद्र में अभी तो बीजेपी की सरकार है ना। अभी तो केंद्र में सबसे बड़ा तो उसी का है। अब बाकी आरजेडी कहिए, राष्ट्रीय जनता दल कहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा कहिए, झारखंड विकास मोर्चा कहिए, कांग्रेस कहिए, या जो भी कहिए, बहुत पार्टी है। अभी आप पार्टी कहिए, पार्टी का न देखिए पक्षपात न विपक्ष रहेगा, न पक्ष रहेगा, न विपक्ष। पार्टी का तो नाम तो एगो रहना न चाहिए। कमल का फूल छापी जाती है वो पार्टी का नाम। और 543 का मैं संसद का लॉटरी करवाना चाहता हूँ। लॉटरी करवाना चाहते हैं? हाँ
क्यों? भारत सरकार है, भारत सरकार है, सबका खराब हो रहे हैं सर की नेटवर्क तो बोल लो 240 पे मुद्दा बोलिए मुद्दा हरियाणा चुनाव है। बोलेंगे यार, तुझे प्राइम मिनिस्टर बनवाऊंगा भी। देखिए, हरियाणा चुनाव में 5 दिन पहले ऐसा चल रहा था, अरे भाई रुक जाएगा, बहुत जोर की बोलेगा, इसको हटा दे। हरियाणा चुनाव में 5 दिन पहले ऐसा हो रहा था कि आम आदमी पार्टी और हरियाणा के बीच में गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन कल आम आदमी पार्टी ने शगुफा छेड़ दिया है, उन्होंने अपने 20 कैंडिडेट खड़ा कर दिए, प्लस हरियाणा में 3 चेहरे हैं कांग्रेस के, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और एक कुमारी शैलजा। लेकिन अब तो विनेश सुनिए कुमारी शैलजा, ये 3 हैं जो सीएम की रेस में खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, हम सीएम बनेंगे, मतलब अंदर ही अंदर फूट चल रही है। अच्छा, राहुल गांधी जी कह रहे हैं विदेश यात्रा में वो अमेरिका गए हैं, वो कह रहे हैं कि अब मोदी जी जो है वो भारत की जनता से डरने लग गए हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गैंडी, गांधी नहीं है वो, GAND भाई, अच्छा, सर्च मार लीजिएगा, फिरोज गैंडी थे, GAND भाई। नहीं, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, GANDHI नहीं, GANDHI नहीं बोल रहा हूँ, गैंडी, राहुल गैंडी। हाँ, मैं बता, राहुल गैंडी ने इंग्लैंड की नागरिकता क्यों ली थी? अब तो प्रतिपक्ष है ना। नहीं, क्यों ली थी? उनके परदादा देश के प्रधानमंत्री, उनकी दादी प्रधानमंत्री, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, तो इंग्लैंड की नागरिकता उन्होंने क्यों ली थी? नागरिकता अब मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अब वो अमेरिका में क्या कर रहे हैं? 99 सीटें जीत चुके हैं, बोले मेरे पापा ने 414 जीती थी, ये 99 414 के बराबर है। उनको बोलने की खुली छूट है, उनको बोलने की। नागरिकता के बारे में देखिए, नागरिकता आपने देखा था, नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से, हरियाणा की एक लोकसभा है नवीन जिंदल, और कुरुक्षेत्र से अभी सिटिंग सांसद है, वो सांसद है और बीजेपी के टिकट पर है, उनको नेशनलिटी मिली हुई थी, नागरिकता मिली हुई थी यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके ऊपर क्या ओपिनियन देंगे? बीजेपी के सांसद है, वो बीजेपी के सांसद है, उनसे ओपिनियन लीजिए, क्या बोलेंगे? आज देश के अंदर मुद्दों से भटकाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। देश के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल करके देश के अंदर ये काम कर रही है। देश के अंदर आप हरियाणा के चुनाव की बात करिए, मैं गठबंधन पर बात करूंगा, लास्ट मेरा पॉइंट है, उसके बाद इस टॉपिक। मेरे पास भी अपना कीमती टाइम है, आपके पास भी अपना कीमती है, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर आगामी विधानसभा चुनाव है और 5 तारीख को बीजेपी के अपोजिट में, वहाँ हरियाणा की जनता कटकटी लगाए बैठी है। 5 तारीख का कब दिन आए और कब खटका दबना चालू हो, बीजेपी के अपोजिट में। और सरकार किसी की भी बने, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। और दूसरी बात ये रही गठबंधन की बात, हरियाणा के अंदर 1 सीट से समझौता हुआ था अलायंस में, इंडिया अलायंस में, एमपी की सीट के लिए। और हमारे सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद, एक्स राज्यसभा सांसद, भूतपूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, उनको कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया आम आदमी पार्टी के टिकट पर। जब आम आदमी पार्टी, ये कांग्रेस को समझना चाहिए, राहुल गांधी जी के लिए इशारा है मेरा, राहुल गांधी जी को समझाने वाली बात है। इशारा ये है कि मतलब वोटों का, ताकि ध्रुवीकरण ना हो, उसको रोका जाए। जो बीजेपी कम मार्जिन से हारेगी उसको ज्यादा मार्जिन में ले जाने का काम किया जाए, जो बीजेपी कम मार्जिन से हारेगी उसको ज्यादा में ले जाने का काम किया जाए। वो कैसे होगा? ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी के साथ सहमति बनाई जाए। जितनी भी सीटें हैं, जब एक सीट पर
समझौता हो सकता है। कुरुक्षेत्र के अंदर 10 में से 1 सीट मिल सकती है, तो आम आदमी पार्टी 90 में से 10 से 20 सीट की अगर बात कर रही है तो उन पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए राहुल गांधी जी को, और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दोबारा हम आपके पास आते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है, चर्चा चलती रहेगी, थोड़ा सा रुकते हैं फिर आपके पास दोबारा आते हैं, तो बने रहिए। चलिए, हमने चर्चा की थी हरियाणा चुनाव पर और राहुल गांधी जी के विदेश दौरे पर भी हमने चर्चा करी है, लेकिन अभी जो है चर्चा हमारी चलती रहेगी। उसके लिए आप देखते रहिए AN न्यूज़ 24 सच दिखाने की जिद।